हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अक्षत भदौलिया, आप सबका फिजिक्स मेंटर। अभी हम मोशन चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने मोशन चैप्टर की ही देखी हैं। आपको ये सब मोशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 9th का। तो मोशन के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं। अब हम जब से पढ़ रहे थे मोशन क्या है, मोशन में कितने टाइप्स होते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, सब पढ़ लिया हमने। तो फिजिक्स में कोई भी चीज़ लॉ तब बनता है, ऐसे नहीं बन जाता कि सिर्फ हमने कह दिया कि ये चीज़ मोशन में है, चल रही है, ये मोशन है, ये रुकी हुई है, ये रेस्ट है। हमें हर चीज़ के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन देनी पड़ती है। फिजिक्स में आप अगर मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव नहीं कर रहे हो उसके लिए, तो फिर वो थ्योरी जो आपने दी है वो लॉ नहीं बन सकती है। तो मोशन के जितने भी लॉ हैं उन सब के लिए एक इक्वेशन है, इनको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। आप पीछे देख सकते हो, बोर्ड पर लिखा हुआ है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आज हम ड्राइव करेंगे कि होती क्या है और इनको यूज़ कैसे करना है न्यूमेरिकल्स में। सबसे पहले इनको ड्राइव करना देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स में इनको कैसे यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, मान लीजिए, अच्छा पहले इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। पहली इक्वेशन है v = u + at। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन ये हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है। जब भी हमारे पास वेलोसिटी दी हो तो हम उससे टाइम निकाल सकते हैं, या फिर ये चार चीज़ों में से कोई भी तीन चीज़ें दी हों, तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हों, तो हम चौथी फिजिकल क्वांटिटी इससे निकाल सकते हैं। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास होती है वो है s = ut + ½ at²। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और तीसरी जो हमारी इक्वेशन है, मोशन की तीन ही इक्वेशन है। पहली इक्वेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दूसरी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, और तीसरी है v² = u² + 2as। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, इनके मतलब आप सभी को मैं पहले भी बता चुका हूं पिछली वीडियोस में। अभी हम फिर से देख लेते हैं। v जो है वो है फाइनल वेलोसिटी। कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से चल रही थी, फिर उसके बाद जब हमने इसका मोशन टर्मिनेट होना, मतलब जब तक हमने इसका मोशन ऑब्जर्व किया, तो लास्ट जो मोशन था, जिस वेलोसिटी वो लास्ट में चल रही थी, उसको हम कहते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी u जो है वो है होती है इनिशियल वेलोसिटी। शुरुआत किस वेलोसिटी से करी थी उसने, s होता है डिस्प्लेसमेंट। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, s फॉर डिस्प्लेसमेंट, d फॉर डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोग आपको डिस्टेंस बोल के पढ़ाएंगे, लेकिन डिस्टेंस एक सही शब्द नहीं है, क्योंकि हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी में तो आप सबको मैं बता चुका हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ही यूज़ होगा और कुछ यूज़ नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट हो गया। t फॉर टाइम, और लास्ट में बचा हमारा प्यारा सा a फॉर एक्सेलरेशन। उसको मैं a लिखूंगा, चेक कर लीजिए। तो a फॉर एक्सेलरेशन। v फाइनल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी जब हमने इसका मोशन ऑब्जर्व करना बंद किया तब जो वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी, या लास्ट में हम कह सकते हैं कि u वेलोसिटी से चलते हुए t टाइम तक कोई बॉडी चली, तो उसका लास्ट जो वेलोसिटी थी, t टाइम बाद हमने उसकी वेलोसिटी जो देखी वो थी फाइनल वेलोसिटी। t टाइम में उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, उसको हम s से डिनोट करते हैं, और इतना करने में वो गाड़ी एक्सेलरेट हुई, या वो बॉडी एक्सेलरेट हुई। किस एक्सेलरेशन से, a से। ठीक है, ये इक्वेशंस देख ली आपने, तीनों इक्वेशन आपको समझ में आ गई। पहली इक्वेशन v = u + at, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दूसरी इक्वेशन s = ut + ½ at², डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और तीसरी इक्वेशन v² = u² + 2as, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन। तो हम पहली इक्वेशन को ड्राइव करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी v = ut + ½ at²। इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हमको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। पिछली वीडियोस में हम एक्सेलरेशन पे डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सेलरेशन पढ़ाया था। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब कि
डेल वी डिवाइडेड बाय टी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉय है, ये आपका फ्रेंड है, आपने इसका मोशन देखना चालू किया, आपने इसके मोशन को ऑब्जर्व किया, तो ये यहाँ पर u वेलोसिटी से चल रहा था जब आपने देखा, और फिर ये कुछ टाइम बाद t टाइम बाद यहाँ पर t टाइम बाद आपने इसको देखा, तो ये बॉडी ये आपका जो दोस्त है वो यहाँ पर पहुँच चुका था। इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में t टाइम लगा। t टाइम बाद आपने जब इसकी वेलोसिटी मेजर करी तो वो चेंज हो चुकी थी, जिसको हम v से डिनोट करते हैं। मान लीजिए इसकी फाइनल वेलोसिटी है v, इसने d डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम में, या s डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसी को, s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया और कुछ एक्सेलरेट हुई बॉडी, जिसको हम a से डिनोट करेंगे। तो ये टर्म्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। s डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम में कवर किया, u इनिशियल वेलोसिटी चल रही थी, v फाइनल वेलोसिटी, इसमें चेंज वेलोसिटी हुई तो एक्सेलरेशन हुआ होगा, एक्सेलरेशन a है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेफिनेशन एक्सेलरेशन की। डेफिनेशन से ही हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका फॉर्मूला डेफिनेशन से ही बनता है। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस t को इधर ले जाते हैं, इक्वेशन के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में कोई चीज़ है उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a का t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a t इज इक्वल्स टू v माइनस u। समझ में आया। फिर हम क्या करेंगे, हमको ये इक्वेशन बनानी है, सॉरी मैंने इक्वेशन ऊपर गलत लिखी, पहली इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन बनानी है हमको। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको याद रखेंगे। आने वाली दो इक्वेशन में हम इसका भी यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कैसे हुई, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से, इसको याद रखना है। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, टी का मल्टीप्लाई a से हो गया। उसके बाद हमने इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया और हमको हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मिल गई। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको कैसे ड्राइव करेंगे। सिनेरियो वही है कि बॉडी है कोई, वो चल रही है, t टाइम में उसने s डिस्प्लेसमेंट किया, उसकी वेलोसिटी u से चल के v तक हो गई। ठीक है, वो मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको। इसको ड्राइव कैसे करेंगे, इसके लिए हमको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता करना रहेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इसको मैं v एवरेज से दिखा देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी और आपकी इनिशियल वेलोसिटी का एक एवरेज निकालें तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v प्लस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा एवरेज। इसको कहते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड अलग है, एवरेज वेलोसिटी अलग है। एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, अभी इसको ऐसे ही रख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, और हम अगर एवरेज वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास तब भी डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी भी है तो वेलोसिटी। तो हम अगर एवरेज वेलोसिटी में, इस एवरेज वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो हम देखते हैं v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लाई करने से डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अब देखिए ये जो v है, पहली इक्वेशन जो हमने बनाई थी, पहली इक्वेशन में हमने v की वैल्यू क्या लिखी थी, u प्लस ए टी। इस इक्वेशन का हम आगे यूज़ करते हैं, इस v की जगह पर हम पहली इक्वेशन से उठा लेते हैं u प्लस ए टी। तो v की जगह पर हम रख सकते हैं u प्लस ए टी प्लस u ऐसा ही का ऐसा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब इसको देखते हैं, u और u मिलके 2u बन जाएगा यहाँ पर, 2u प्लस ए टी डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल्स टू s। इसी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, t का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले हम ब्रैकेट के अंदर, जब t का मल्टीप्लाई होगा तो इसको लिख देंगे 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू s।
एस इज इक्वल्स टू ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को दोनों से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2ut डिवाइड बाय 2 प्लस at स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास जो इक्वेशन थी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव मेथड। तो अभी हम पहले ऑल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे, वो थोड़ा और सिंपल होता है। वैसे ये भी सिंपल है, वो भी सिंपल है, दोनों ही सिंपल है, आपको जो सिंपल लगे आप उससे पढ़िएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताई थी मैंने आपको, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को मोशन कैसे ड्राइव होगी, वो भी उसी फॉर्मूले से होगी, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से। एवरेज वेलोसिटी का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। और हमने आपको बताया कि अगर हम वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे इसको भी। तो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी फिर से हमारे पास v प्लस यू डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अब हम फिर से चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जहां हमने ड्राइव किया था इसको। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, इससे अगर हमें t की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। और फिर हम a का नीचे डिवाइड कर दें अगर v माइनस यू में, तो v माइनस यू डिवाइड बाई a इज इक्वल्स टू टी। ये आ गया t के लिए फॉर्मूला, टाइम के लिए फॉर्मूला। इसी इक्वेशन से अगर आपको टाइम निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस टाइम के फॉर्मूले को याद रखिएगा, इसको हम थर्ड इक्वेशन में बात करेंगे इस पर। तो थर्ड इक्वेशन ये है, यहाँ पर जो हमने टाइम लिखा है उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, v माइनस यू डिवाइड बाई a, यही निकाली हमने, अभी अभी निकाली, सबको याद होना चाहिए। v माइनस यू अपॉन a, मैं बार बार बोल भी रहा हूँ इन इक्वेशंस को, आप भूलना मत। तो s इज इक्वल्स टू इस t की जगह पर हम ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं, v प्लस यू डिवाइड बाई 2 इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई a। t की जगह पे आप देख सकते हैं मैंने वो फॉर्मूला यूज़ कर ही लिया। तो s की वैल्यू क्या आ गई, ये देख सकते हैं आप, v प्लस यू v माइनस यू, क्या दिख रहा है आपको, ये किसका एक्सपेंशन है, a प्लस बी a माइनस बी, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप एक्सपेंशन में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमारे पास v है और b हमारे पास जो है वो u है, तो लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। इस 2a को हम इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर 2a s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as हो जाएगा, और यहाँ पर बचा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमको इक्वेशन कौन सी बनानी है, ये v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं, तो इक्वेशन डायरेक्टली हमारी रीअरेंज करके हम इसको लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपकी तीनों इक्वेशंस मैंने बहुत ईजी वे में आपको डराइव करना सिखा दिया। फर्स्ट इक्वेशन कैसे डराइव की थी, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी से हमने फर्स्ट इक्वेशन डराइव की थी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन हमने कैसे डराइव की, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने दोनों इक्वेशंस में यूज किया, सेकंड में भी और थर्ड में भी। लेकिन सेकंड इक्वेशन में हमने एवरेज वेलोसिटी में u की जगह पर v की जगह पर हमने फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू निकाल के रख दी थी, और थर्ड इक्वेशन जो हमने डराइव की तो हमने टाइम की जगह पर फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल के रख दी थी। मैंने बताया था फर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूज आगे की दोनों इक्वेशन में होगा और हुआ। तो t की वैल्यू रखनी है इस इक्वेशन में और आपका इक्वेशन रीअरेंज करके आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया अल्टरनेटिव मेथड, मतलब कि एक सिंपल सा तरीका था किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को डराइव करने का। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपने देखी। मोशन की इक्वेशन क्यों चाहिए पड़ी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमारे जो NCERT वाले हैं, CBSE वाले हैं, वो न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। मोशन चैप्टर में से मोस्टली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल आपके में आएंगे वो मोशन चैप्टर से आएंगे मोस्टली, बाकी और चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है भी नहीं। तो वो न्यूमेरिकल जो है वो इन्हीं इक्वेशन से सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं
हम उन स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं पहले, फिर हम आपको ग्राफिकल मेथड बताएंगे कि ग्राफ से हम इन इक्वेशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर हमारी बॉडी, मान लो कि आपका जो दोस्त था, ये आपका दोस्त था, इसको मैं ब्लू बना देता हूँ, मान लीजिए आपका ये दोस्त था, स्पेशल केस डाल लेते हैं यहाँ पे। स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस है कि मान लीजिए आपका ये दोस्त है, जिसको हमने पहले भी डिस्क्राइब किया था पिछली इक्वेशंस में। यही दोस्त आपका अगर किसी इनिशियल वेलोसिटी से नहीं चल रहा हो, मतलब रेस्ट पे हो, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और इसने रेस्ट से अपना मोशन चालू किया, मतलब कि पहले ये बैठा हुआ था, चल ही नहीं रहा था, फिर इसने मोशन करना चालू किया, और जब ये बैठा हुआ था हम इसको तब से ही ऑब्जर्व कर रहे थे, सॉरी। तो जब हम इनको ऑब्जर्व कर रहे थे मोशन को, तो ये रेस्ट से चालू हुआ और ये टी टाइम तक चला। टी टाइम में इसने वी वेलोसिटी को एक्वायर कर लिया, वी कुछ वेलोसिटी थी, माना यहाँ पर कुछ वेलोसिटी थी, लेकिन यहाँ पर ये रेस्ट से चला था। रेस्ट से जब कोई चीज़ चलती है तो इसकी वेलोसिटी तो होगी नहीं, 0 होगी। तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन में कैसे मॉडिफिकेशन लाया जाए? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी v = u + at, इसमें अगर हम u की जगह पर 0 पुट करते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन मॉडिफाई होने के बाद क्या बन जाएगी, v = at। ये बनेगी जब भी कोई बॉडी रेस्ट से मोशन चालू कर रही है। आपको मैं बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ कि कभी भी कोई बॉडी अगर रेस्ट से चालू हो रही है तो उसका u तो 0 है, तो आप बड़ी इक्वेशन ना यूज़ करके ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या थी, s = ut + ½ at², ठीक है। s = ut + ½ at², u की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर अगर हम टाइम की कुछ वैल्यू तो होगी, टाइम तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, टी टाइम में चला होगा ये, लेकिन अगर हम टाइम की वैल्यू u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, u की वैल्यू 0 से, तो फिर टाइम भी 0 हो जाएगा। तो इस जगह पर 0 पुट करने से कुछ नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली सेकंड वाला टर्म अपना यूज़ कर लेंगे, ½ at², ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन मॉडिफाई होने के बाद ऐसी बन जाएगी, s = ½ at²। थर्ड इक्वेशन v² = u² + 2as। हमें हर इक्वेशन में से u को एलिमिनेट करना है, तो इसमें से भी u को एलिमिनेट करने के बाद ये मॉडिफाई हो जाएगी, v² = 2as। ये इक्वेशन तब आपके काम में आएंगी जो मैंने बताई हैं मॉडिफाई होने के बाद, जब आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट से चालू हो रही हो, या फिर न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा हो कि व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट एंड इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग एंड एक्वायर्ड अ वेलोसिटी ऑफ v मीटर/सेकंड, कुछ वैल्यू दी होगी v की, तब आप इन इक्वेशंस का यूज करें। पहली इक्वेशन v = at, सेकंड इक्वेशन s = ½ at², थर्ड इक्वेशन v² = 2as। सेकंड एक और स्पेशल केस देख लेते हैं। दूसरा स्पेशल केस, जब बॉडी यूनिफॉर्मली रिटार्ड हुई। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये जितनी भी इक्वेशंस हैं ये तब ही लग सकती हैं किसी मोशन में जब वो मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो या फिर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन हो। यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, मतलब कि वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। 1 सेकंड में 1 मीटर/सेकंड चलनी चाहिए, या 1 सेकंड में 2 मीटर/सेकंड, जो भी हो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले तेज चली फिर धीमे चली फिर तेज चली। यहाँ पर ये इक्वेशंस आप पुट नहीं कर सकते हो। आपके लेवल पे 9th क्लास के लेवल पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं। अभी आपको सिर्फ इस पर ध्यान देना है। लेकिन एक बात मैंने आपको बता दी कि ये इक्वेशन तब ही होल्ड करेंगी जबकि मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्पेशल केस हमारा क्या है, जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं कर रही है लेकिन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली तो हमने पहले केस में देख ही ली थी, अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन देख लेते हैं। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन में आपको बता देता हूँ, ये होता है एक्सेलरेशन का अपोजिट। एक्सेलरेशन होना मतलब कि बॉडी आगे बढ़ रही है या फिर तेज चल रही है। जब हम अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर इंक्रीज करते हैं तो हमारी गाड़ी तेज चलने लगती है, और फिर जब हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी के तो हमारी गाड़ी रुक जाती है या रुकने लगती है। एकदम से तो रुक नहीं जाती है, धीमे धीमे रुकती है। एकदम से रुकेगी तो हम गिर पड़ेंगे, गाड़ी स्लिप हो जाएगी। तो जब बॉडी या फिर हमारी जो गाड़ी है वो रुक रही होती है, धीमे धीमे चलना चालू करती है, मतलब पहले तेज थी, एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच के फिर जब वो डिक्लाइन होना चालू होती है उसकी वेलोसिटी,
उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का अपोजिट, एक्सेलरेशन किसी चीज़ को तेजी से चलाना, रिटार्डेशन तेजी से चलने के बाद उसको फिर से रेस्ट पे लाना, या फिर रेस्ट पे ना लाने, रेस्ट की बात ना भी करें तो उसको धीमा करना, इसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। मैंने आपको बताया ये क्या होता है, एक्सेलरेशन का अपोजिट। तो एक्सेलरेशन को अगर आप ए से डिनोट करते हैं तो उसके अपोजिट को आप माइनस ए से डिनोट करेंगे, या आप वेक्टर में भी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे वाले चैप्टर्स में या फिर आप 11वीं क्लास में जब होंगे तब आपको पता चलेगा कि ये माइनस क्यों लगाते हैं। अपोजिट के लिए हम माइनस का यूज़ करते हैं, वो आगे हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे क्यों करते हैं। तो रिटार्डेशन जो है वो नेगेटिव ऑफ ए होता है, मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो घट रही है, धीमे धीमे घट रही है। मतलब कि हम चलना चालू करें उस समय पे जब हम रिटार्डेशन हो रहा होता है ना, तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है यू की वैल्यू ज़्यादा होती है वी की वैल्यू से। अगर हम रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, रिटार्डेशन में यू की वैल्यू ज़्यादा होती है। हमने तेज़ी से चल रहे थे, फिर हमने ब्रेक लगाया और हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वी वो 0 हो जाती है उस टाइम पे, ठीक है। अगर हम रेस्ट पे आ गए हैं, रेस्ट पे नहीं आए हैं तो वी जो है वो कम होगा यू से, ठीक है। ये क्लियर है रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। रिटार्डेशन को नेगेटिव ए क्यों लिखते हैं, यहाँ पर यू की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है, वी की वैल्यू कम क्यों होती है, ये सब क्लियर है। तो रिटार्डेशन को हम नेगेटिव ए लिखते हैं, इसी हिसाब से हम अपनी इक्वेशंस को भी मॉडिफाई कर लेते हैं। पहली इक्वेशन हमने लिखी थी v = u + at। अब रिटार्डेशन तो नेगेटिव ऑफ a है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी मॉडिफाई होने के बाद हो जाएगी वो होगी u - at, अगर हमने अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा दिए हैं। अगर आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आए कि कोई गाड़ी चल रही थी फिर हमने उसमें ब्रेक लगा दिए तो ये कितने टाइम बाद रुक जाएगी, तो फिर आप इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हो। u की वैल्यू आपको दी होगी, v की वैल्यू अगर रुक जाएगी की बात हो रही है तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, और उससे आप टाइम निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल है, मॉडिफिकेशन होने के बाद ऐसा हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन की हम बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है s = ut + ½ at² प्लस है फिर से, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन का नेगेटिव होता है रिटार्डेशन की बात चल रही है, बॉडी रुक रही है या धीमी हो रही है, तो फिर मॉडिफाई होने के बाद हमारी इक्वेशन हो जाएगी ut - ½ at²। ठीक है, इस केस में आप डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं कि वो अगर इतनी वेलोसिटी से चल रही थी फिर हमने उसमें ब्रेक अप्लाई कर दिए, फिर उसकी वेलोसिटी धीमी हो गई, तो वो इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, ये आप बता सकते हैं सेकंड इक्वेशन से। तीसरी इक्वेशन क्या लिखी थी मैंने, v² = u² + 2as। रिटार्डेशन वाली में आपको हर जगह प्लस से हटा के माइनस करना है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। तो मॉडिफाई होने के बाद हो जाएगा v² = u² - 2as। इसमें आप डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन है वो बता सकते हो रिटार्डेशन में। ये तीनों इक्वेशन कब होल्ड करेंगी, रिटार्डेशन के टाइम पर। रिटार्डेशन मैंने आपको बता दिया होता क्या है, कैसे काम करना है रिटार्डेशन पर। रिटार्डेशन अगर हमारे एग्जाम्पल में या फिर न्यूमेरिकल्स में आए तो हमको ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं, इनको मत भूलिएगा। एक और हम इसमें स्पेशल केस देख लेते हैं, अगर स्पेशल केस की बात चली रही है तो एक और देख लेते हैं। क्या होता है कि एक टर्म आता है फिजिक्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी अलग होता है। कैपिटल जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये होता है स्मॉल जी, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है कि कोई भी बॉडी, मान लीजिए आप अपनी बॉल को, एक हाथ में बॉल लीजिए और उसको ऊपर फेंकिए आसमान में, तो जब बॉल ऊपर जा रही होती है तो आपने उसको कुछ ज़्यादा स्पीड से फेंका होता है ऊपर। मान लीजिए ये बॉल है, आपके पास हाथ में एक बॉल है, आपने इसको ऊपर फेंका, सीधा फेंका, टेढ़ा फेंका, प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका, सर्कुलर मोशन, कैसा भी फेंके, ये एक पॉइंट पे जाके ऊपर जाके रुक जाएगी। या तो आप इसको एस्केप वेलोसिटी से फेंक दो तो ये बाहर निकल जाएगी। एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम आगे और 12th क्लास में पढ़ेंगे, जो होती है 11.2 मीटर/सेकंड। अर्थ के लिए है ये, अलग अलग प्लैनेट्स के लिए, अलग अलग सैटेलाइट्स के लिए अलग अलग एस्केप वेलोसिटी होती है। ये उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर ही डिपेंड करती है।
हमारी अर्थ की एक्सेलरेशन एस्केप वेलोसिटी जो है 11.2 मीटर पर सेकंड है। अगर आपने इतनी वेलोसिटी से किसी भी चीज़ को अर्थ पे से उचका दिया तो वो अर्थ में कभी वापस नहीं आएगी, वो स्पेस में घूमती रहेगी लेकिन अर्थ पर वापस नहीं आएगी। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाने के लिए इस वेलोसिटी का यूज़ किया जाता है, रॉकेट इसी वेलोसिटी से फेंके जाते हैं। तो ये बॉल है, इस बॉल को आपने फेंक दिया एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, तो फिर ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहेगी। लेकिन ये u वेलोसिटी से फेंका आपने और यहाँ पर v है, तो v जो है वो 0 हो जाएगा। जब आप किसी बॉडी को ग्रेविटी के अपोजिट में फेंक रहे हो, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगती है ना, अर्थ में नीचे की तरफ लगती है ग्रेविटी, आपने ग्रेविटी के अपोजिट में फेंक दिया उसको। अपोजिट में फेंकोगे तो कौन सा मोशन होगा? रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन में मैंने आपको बताया था कि एक समय पे जाके आपकी बॉडी रुक ही जाएगी अगर आप रिटार्डेशन को बंद नहीं करोगे, ठीक है। या तो उस बॉडी को बीच में एक्सेलरेट कर दो, वो तो आप कर नहीं पा रहे हो, आपने बॉडी अपने हाथ में से छोड़ दी, ऊपर जाके वो एक जगह रुकी और वो फिर से नीचे आई, ठीक है। बॉल के साथ ऐसा ही होता है ना, करके देख लेना आप बाहर जाने का, और अपने हाथ में बॉल लेके ऊपर फेंकिएगा। ऊपर फेंकेंगे जैसे ही तो वो ऊपर जाएगी, एक जगह पर रुकेगी और धीमे 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 नीचे आएगी। तो इस जगह पर ऐसे ऊपर जाने में क्या होता है, इसकी जो वेलोसिटी है वो घटती है और 0 हो जाती है। नीचे आने में धीमे 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 वेलोसिटी बढ़ती है। किस एक्सेलरेशन से नीचे आता है उस एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g। हमारे अर्थ के लिए ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारे स्मॉल g की वैल्यू। कभी कभी आपको NCERT 10 भी लिख के दे देती है, ये वेरी करती है इक्वेटर पे और पोल पे, दोनों पे अलग अलग है। तो ये हम इक्वेटर की बात करें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस ही वेलोसिटी से कोई भी चीज़ अर्थ की तरफ गिरती है, ठीक है। आपकी बॉल जो है वो इस एक्सेलरेशन से, सॉरी ये एक्सेलरेशन है, इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इस एक्सेलरेशन से बॉल जो है वो फॉल करेगी। तो आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ लिया। अब समझिए मैं आपको क्या बताना चाहता था। स्पेशल केस क्या है कि अगर आपने बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, ये बॉल थी आपकी, इसको आपने फेंका ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u थी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। तो अगर आपने अपोजिट काम किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, तो फिर पहली इक्वेशन जो हमारे पास थी, पहली इक्वेशन जो नॉर्मल थी वो क्या थी? v = u + at। इसमें एक्सेलरेशन कौन सा है? यहाँ पर एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g है, स्मॉल g है। तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे? अगर हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो हम अपोजिट ऑफ ग्रेविटी काम कर रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव g आएगा हमारे पास। तो फिर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? v = u - gt। और अगर ये वैल्यू बॉल ऊपर जाके रुक गई थोड़ी देर के लिए तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी। वो आप देख लीजिए आपके एग्जाम्पल में, आपके क्वेश्चंस में किस तरीके के न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उस हिसाब से इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हो खुद से भी। दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन थी डिस्प्लेसमेंट की, s = ut + हाफ at²। इसको मॉडिफाई करेंगे, वही सेम a की जगह पे -g का यूज़ करेंगे, तो s = ut + हाफ ऑफ, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, माइनस आएगा, -हाफ ऑफ gt²। और थर्ड इक्वेशन जो मॉडिफाई होगी वो आप समझ ही गए होंगे क्या होना है। थर्ड इक्वेशन क्या होगी? v² = u² + 2as। ये थी। a की जगह पर हमको क्या यूज़ करना है? -g। तो a की जगह पर -g हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? v² = u² - 2gs। ये किस केस की बात की मैंने? जब आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, रिटार्डेशन जब हो रहा है। और जब रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, मतलब कि बॉल जब नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में काम हो रहा है। ये तो अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जी जो है, वो नीचे की तरफ लगता है और आपने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है, तो फिर ये रिटार्डेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन के अपोजिट में, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन के अपोजिट में रिटार्डेशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये ग्राफ बनता है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है और ये रिटार्डेशन का ग्राफ।
इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती है। रिटार्डेशन क्या होता है, ये वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ घटती है। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर टाइम जो था वो 0 के पास में था और यहाँ पर टाइम जो है वो 0 से थोड़ा सा दूर है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर ये 0 से दूर थी और ये वाली वेलोसिटी जो है वो 0 के पास है। मतलब कि वेलोसिटी घट रही है जब टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रही है, टाइम बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉडी रिटार्ड हो रही है, बॉडी धीमे चलना चालू कर दिया है। ठीक है, जैसे कि ट्रेन जब हमारे स्टेशन पे आती है धीमे ब्रेक लगाती है, धीमे 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 जाके वो रुक जाती है। हम अपनी साइकिल चला रहे हैं, बाइसिकल चला रहे हैं, एकदम से हमने देखा सामने एक गाड़ी आ गई है तो हमने ब्रेक लगाया और धीमे धीमे, एकदम से तो रुक नहीं जाएगी, धीमे 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 जाके हमारी बॉडी रुक जाएगी। तो उन सब केसेस को हम कहते हैं रिटार्डेशन। अब अगर रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, हमने बॉल ऐसी ही फेंकी है, हम छत पे खड़े थे और हमने यहाँ से एक बॉल फेंक दी नीचे, ठीक है, तो जी भी नीचे ही लग रहा था और हमने भी बॉल नीचे ही फेंक दी, तो जी की पॉजिटिव डायरेक्शन में काम हो रहा है। जब जी की पॉजिटिव डायरेक्शन में काम होगा तो जी पॉजिटिव लेंगे, जी की नेगेटिव डायरेक्शन में काम होगा तो जी नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो पहली इक्वेशन जो हमारे पास थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इस केस में क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास थी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो थी हमारे पास स्क्वायर वाली, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या हो जाएगी मॉडिफाई होने के बाद, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है ये तीनों। ये कब हो रही हैं, जब g के पॉजिटिव डायरेक्शन में काम हो रहा है। पहली वाली हमने क्या देखी थी, जब g के नेगेटिव डायरेक्शन में काम हो रहा था। बहुत ही सिंपल इक्वेशंस हैं, इनके मॉडिफिकेशन भी बहुत सिंपल हैं। ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करने वाली हैं। आप अपनी किताब उठा के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन इक्वेशंस को एक पेज पर जरूर लिख लीजिएगा, बहुत काम में आएंगे। अब हम देखते हैं अपना एक दूसरा टॉपिक, जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल डेरिवेशन। ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है? मैंने आपको मोशन भी ग्राफ से समझाया था, रेस्ट भी ग्राफ से समझाया था, एक्सेलरेशन भी बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है। क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप? वो देता है हमको एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है वो हमको देता है डिस्प्लेसमेंट मूव्ड। ठीक है, डिस्टेंस नहीं कह रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, ध्यान रखना, डिस्टेंस नहीं बता सकते हम। न्यूमेरिकल में लिखा आएगा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, तो आप उस टाइम पे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम एक्चुअल में फिजिक्स में बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फिर हम इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफ से कैसे डिराइव करें, इसके लिए हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास। एक ग्राफ बना लेते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि इक्वेशंस को कैसे डिराइव करना है। पहले एक चीज देखिए, मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है। इसका आपने जब मोशन ऑब्जर्व करना चालू किया तो ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी चल रही थी u। थोड़े टाइम तक आपने इसका मोशन ऑब्जर्व करा, ठीक है, और ये इधर पहुंच गई। उस टाइम बाद, उस टाइम को आपने कैलकुलेट किया, वो मान लीजिए टी टाइम था। टी टाइम बाद ये बॉडी आपने यहाँ देखी। टी टाइम पहले आपने ये बॉडी यहाँ देखी थी, u वेलोसिटी से चल रही थी। टी टाइम बाद आपने ये बॉडी यहाँ देखी, v वेलोसिटी से चल रही है। इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ है। जब मैंने दो अलग अलग वेरिएबल यूज करे हैं तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी में चेंज हुआ है, और टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज हुआ है। इसका मतलब कि ये क्या है, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्सेलरेशन भी हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये बॉडी एक्सेलरेट हुई। या फिर आप कह सकते हैं रिटार्ड भी हो सकती है, रिटार्ड भी हो सकती है, लेकिन अभी हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये बढ़ रही थी वेलोसिटी, इसकी u की वैल्यू कम थी, v की वैल्यू ज़्यादा थी।
यू की वैल्यू 0 नहीं थी, यू की वैल्यू कुछ थी, मान लीजिए कुछ तो थी, 2 4 6 8 कुछ थी, और v ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, इसने इतने टाइम में s डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, तो हमारे पास 4 चीज़ें आ गई। हर बार हमारे पास मोशन में 4 ही चीज़ें होती हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, मतलब 5 चीज़ें होती हैं, 4 दी होती हैं। अब देखते हैं हम इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ देख लीजिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस पे हमको लेना है वेलोसिटी, और x एक्सिस पे हमको लेना है टाइम। अगर हमने वेलोसिटी और टाइम लिया है तो जाहिर सी बात है ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें 2 चीज़ें पता चलती हैं, एक तो एक्सेलरेशन और एक डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। ठीक है, आपने जो बॉडी ऑब्जर्व की थी, कोई भी बॉडी थी, वो बॉडी u वेलोसिटी से चल रही थी। मान लीजिए उसकी u की वैल्यू ये थी, यहाँ से चालू किया उसने और ये चली, ये यूनिफॉर्मली चल रही थी, तो एक जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक जो ग्राफ आएगा, जो ग्राफ की लाइन आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं थी, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती तो क्या होता है, एक सीधी लाइन आ जाती, वेलोसिटी चेंज हो रही थी। ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही थी तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया। आपने इसको मान लीजिए टी टाइम पे देखना चालू किया था, मतलब कि आपने टाइम को 0 माना, ये 0 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये हमारी u है, u पॉइंट है, यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी ये हो गया v पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हम वेलोसिटी ले रहे हैं मीटर पर सेकेंड्स में, किस एक्सिस पे ले रहे हैं, ये y एक्सिस पे, सबको पता है y एक्सिस कौन होती है, और यहाँ पर हम टाइम ले रहे हैं सेकेंड्स में, ये किस एक्सिस पे ले रहे हैं, x एक्सिस पे। ठीक है, तो इस ग्राफ को हम कहेंगे vt ग्राफ। हम ये जो इक्वेशंस है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पर मैं टाइम की मार्किंग कर देता हूँ, वैसे टाइम की मार्किंग करने का कोई मतलब नहीं है। ये 0 टाइम से देखा था हमने और t टाइम बाद ये बॉडी यहाँ पर थी, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है वो t टाइम है। इतने टाइम तक आपने इसको देखा, इसका मोशन को देखा, इसके मोशन को समझा, तो इसका आपने ग्राफ बना लिया। अलग अलग वेलोसिटीज़ का अलग अलग टाइम पे आपने इनकी पोजीशन और वैल्यूज़ नोट की, उन पोजीशन और वैल्यूज़ को नोट करते करते आपने एक ग्राफ प्लॉट किया, वो ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन आ गई तो आपको पता चल गया कि ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पॉइंट से एक x एक्सिस पे परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से एक y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। ये टाइम, ये वाला पॉइंट लेते हैं, ये टाइम, ये पॉइंट टाइम t है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डालिए, इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें x एक्सिस पे, टाइम वाली एक्सिस पे, और इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें वेलोसिटी वाली एक्सिस पे, तो ये यहाँ पर मिल जाएंगे, यहाँ पर कंसाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही हमारा जो ग्राफ है वो बना हुआ है। यहाँ से एक इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं, ये हमारे पास आ गया ग्राफ हमारा। ठीक है, हमारा प्यारा सा ग्राफ है। इसमें हमने वेलोसिटी ले ली है, टाइम ले लिया है, वेलोसिटी के डिफरेंसेस ले लिए हैं, ये u था, ये v था। अब देखिए, ये जो डिस्टेंस है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर आप y एक्सिस पे देखें, इसके पैरेलल जो y एक्सिस है वो डिस्टेंस क्या है, 0 से लेके v, तो मतलब क्या होगा, ये है v, ये टोटल वैल्यू है v की, ये वैल्यू है v, मतलब कि 0 से लेके v तक का। और अगर हम ये वाली वैल्यू देखें यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये वैल्यू u है, ये वैल्यू u है, देख सकते हैं आप 0 से लेके u तक की ये
लाइन ए सी को कोइंसाइड कर रही है, मतलब अगर हम इसको उठा के वाई एक्सेस पे रख दें तो ये क्या किसकी वैल्यू देगी हमें, यू की वैल्यू। और इस वाली पूरी लाइन को उठा के अगर हम वाई एक्सेस पे रख दें तो किसकी वैल्यू देगी हमें, वी की वैल्यू। ठीक है, और एक और लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन, ये जो मैंने अभी खींची हुई है इसको मैं यहाँ पर भी खींच देता हूँ। ये वाली लाइन जो है ये किसकी वैल्यू दे रही है हमें, टी की वैल्यू। ठीक है, सॉरी, ये वैल्यू है टी की वैल्यू। तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो u है, एक v है और एक t है, दिख रहा होगा आप सभी को। तो अगर हम सिर्फ इतनी जगह की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, तो ये क्या है, इस v, पूरे v में से अगर हम u की वैल्यू माइनस कर दें तो ये लाइन बचेगी, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो इस लाइन को हम लिख सकते हैं v माइनस यू। क्या किया मैंने, v में से u को माइनस कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, थोड़ा सा यहाँ पर हौच पौच हो रही है लेकिन समझ में आना चाहिए। ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन, इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू, या इसको मैं ग्राफ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन ये है v माइनस यू। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन ये था t माइनस ज़ीरो, ये वाली लाइन, ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन ये है t माइनस ज़ीरो, मतलब कि t की वैल्यू है। अब हम इससे कैलकुलेशन करना चालू करेंगे। आपकी बॉडी थी, कोई बॉडी थी, आपने देखा सबसे पहले ये बॉडी थी, ये u वेलोसिटी चल रही थी, v तक पहुंची, t टाइम में s डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसमें a एक्सेलरेशन हुआ। तो अगर हम यहाँ से ड्राइव करना चालू करें इस ग्राफ को देखते हुए, इस ग्राफ से अगर हम एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप मैंने आपको बताया था, स्लोप क्या होता है, स्लोप तो आप भूल नहीं सकते। स्लोप क्या होता है, वर्टिकल राइज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल राइज, v अपॉन h। तो ये ग्राफ वर्टिकली कितना बड़ा, इतना, ये जो मैंने रेड मार्किंग की है एरो से, ये लाइन वर्टिकली राइज है और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल राइज है। वर्टिकल राइज की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू, और हॉरिजॉन्टल राइज की वैल्यू कितनी है, t। आगे देखते हैं। तो स्लोप की बात चल रही थी, ग्राफ आपको ध्यान में होगा, आपकी आंखों में बना हुआ होना चाहिए ग्राफ। स्लोप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल राइज हमारे में देख सकते हैं आप कितना हुआ, वर्टिकली राइज हुआ v माइनस यू, बार बार बोल रहा हूँ, और हॉरिजॉन्टल राइज हुआ t। तो यहाँ पर वर्टिकल राइज की वैल्यू लिख सकते हैं v माइनस यू और डिवाइड में हुआ t। और ये तो हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, अभी हमने देखा एक्सेलरेशन होता है। तो v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी को इक्वेशन के उस साइड ले जाते हैं, तो ए टी बराबर वी माइनस यू। यहाँ पर हम इसको रीअरेंज कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, और ये हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ये हमारी पहली इक्वेशन डराइव हो गई ग्राफ से। ग्राफ से इक्वेशन डराइव कैसे की, स्लोप निकाला। ठीक है, स्लोप निकाला इसको अगर हम पॉइंट में नाम दे दें तो हम और अच्छे से लिख सकते हैं। इसको इधर पे नाम दे देते हैं, ये है ए बी सी डी और ई। दिख रहे हैं ये पॉइंट्स, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो स्लोप के लिए वर्टिकल राइज क्या था, बी सी, हॉरिजॉन्टल राइज ए सी। तो इसको अगर हम एक और तरीके से देखें तो यही आएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाय ए सी, और बी सी की वैल्यू थी v माइनस यू और ए सी की वैल्यू थी t। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया v माइनस यू डिवाइड बाय t। इससे भी यही इक्वेशन आएगी, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू और v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये आप सबकी किताब में भी मिल जाएगा, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से नहीं समझाया था। वैसे आपको अगर इस तरीके से समझना हो तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। स्लोप निकाली गई, स्लोप की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, बी सी क्या है, बी से लेके सी तक की दूरी कितनी है, वी माइनस यू, और ए सी क्या है, ए से लेके सी तक की दूरी है टी माइनस जीरो, तो मतलब कि टी। तो आपने देख लिया बी सी अपॉन ए सी, वी माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, हमने देखा है एक्सेलरेशन होता है, तो ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। फिर इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, उसके बाद हमारी इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ड्राइव हो चुकी है। ऐसे ही हमने पहले किया था, ऐसे ही आपकी बुक में भी है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं।
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, याद है आप सभी को, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है और हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो उसका आंसर है कि हम इसके अंदर का एरिया निकाले ले रहे हैं। ये जो ग्राफ हमने कंसीडर किया है ए से बी तक का ही कंसीडर किया हमने, बाकी और लाइन होगी। हमारी जो बॉडी है वो मोशन में थी, वो अभी भी चल रही थी, इसके आगे भी चल रही थी वो, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था, यहीं तक इसका मोशन जो है वो देखा था। तो ये लाइन आगे भी जाएगी, लेकिन हमें तो सिर्फ ए से लेके बी पॉइंट तक का ही ग्राफ देखना है, उसी से हमको डेरिवेशन करनी है। तो देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो हमें याद आता है कि इसके नीचे जो एरिया है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ग्राफ बहुत सिंपल तरीका है किसी भी इक्वेशन को ड्राइव करने का। आपको दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में कोई रिलेशन निकालना है, कोई इक्वेशन बनानी है, तो फिर आप उसका ग्राफ बना दीजिए और बहुत इजीली रिलेशन आ जाएगी उसकी ग्राफ की लाइन को देख के। ग्राफ की लाइन सीधी जा रही है, टेढ़ी हो रही है, कर्व हो रही है, कैसी हो रही है, प्रोजेक्टाइल दिखा रही है, इलिप्स दिखा रही है, इससे आप उसकी रिलेशंस निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि ये सीधी लाइन जा रही है, ए से बी तक कंसीडर कर लिया। इसके नीचे जो एरिया देखेंगे हम, तो वो एरिया कैसा है। एक तो आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, ए बी सी ट्राइंगल, ठीक है, दिख रहा है सभी को, ए बी सी ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और ए सी डी ओ, इस पॉइंट को ओ नाम देते हैं क्योंकि 0 पॉइंट है। ए सी डी ओ ये एक रेक्टेंगल है। तो अगर हमें इस ग्राफ के ए बी लाइन के नीचे का पूरा एरिया चाहिए है तो हमें दो चीज़ों का एरिया निकालना होगा, एक तो ट्राइंगल का और एक इस रेक्टेंगल का, ठीक है। निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए करना क्या है, एरिया अंडर ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर से बता रहा हूँ, भूलना मत। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, तो कर देते हैं, एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ट्राइंगल का नाम क्या था हमारा, ट्राइंगल का नाम था एबीसी, याद है आप सभी को। देख लीजिए, ये ग्राफ बना लीजिए अपनी कॉपी पे, ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और रेक्टेंगल का नाम क्या था, ए सी डी ओ। तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, ए सी डी ओ। ये हमारे पास दो चीजें थी। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। ये क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही है। वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 होते हैं, वो आपको मैथ्स वाले टीचर पढ़ाएंगे। और यहाँ पर रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो सभी को पता होता है, L इंटू बी। तो देख लेते हैं हमारे ग्राफ में इन सब की वैल्यू क्या है। हमारा जो ग्राफ है उसमें ट्राइंगल, ये देखिए ट्राइंगल है ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का बेस क्या है, ए सी, ठीक है। ट्राइंगल का बेस ए सी है और ट्राइंगल की हाइट बी सी है। तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, 1/2 इंटू बेस ए सी इंटू हाइट बी सी। ए सी और बी सी की वैल्यूज भी आपको पता होगी। ए सी क्या था, टाइम की एक्सेस थी, ए सी एक्स एक्सेस पे था, तो 1/2 इंटू टाइम इंटू बी सी क्या था, वी माइनस यू, ठीक है।
मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ट्राइंगल कौन सा है और रेक्टेंगल कौन सा है। ठीक है, अब रेक्टेंगल देख लेते हैं हमारे ग्राफ में कहाँ पर है। आपने देखा ही होगा रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है ACDO। ACDO में लेंथ कौन सी है और ब्रेथ कौन सी है? लेंथ है AC और ब्रेथ है CD। ठीक है, तो AC और CD, AC की वैल्यू T है और CD की वैल्यू क्या है? U। ये देखिए ये इससे कॉन्साइड कर रही है तो CD की वैल्यू U है, AC और CD। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लेंथ इंटू ब्रेथ AC इंटू CD। AC की वैल्यू है टाइम और CD की वैल्यू है U। तो ये आ गया हमारे पास S। ठीक है, S क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इनको को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है हमारी वो आ जाएगी, इक्वेशन आपको ऊपर पता ही होगा। ठीक है, तो S इज इक्वल्स टू, हमने अभी क्या देखा यहाँ पर 1/2 इंटू टाइम इंटू वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पर टाइम इंटू इनिशियल वेलोसिटी। और हमको चाहिए क्या है? AT प्लस हाफ UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो UT तो यहाँ से मिल रहा है, यहाँ पर हमें चाहिए हाफ AT स्क्वायर। अब A कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर? इसके लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने V इज इक्वल्स टू U प्लस AT निकाला था, उससे हम उसी इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पर, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है और एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पर कहीं है नहीं, तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसे लाएं। एक्सेलरेशन लाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 1/2 इंटू टाइम इंटू V माइनस U, और प्लस में UT। ठीक है, अब एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे? यहाँ पर एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V माइनस यू अपॉन टी। V माइनस यू अपॉन टी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में से जो V की वैल्यू है, V इज इक्वल टू U प्लस AT था, इसमें से अगर हम U की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी? V की वैल्यू निकालें U प्लस AT आ जाएगी। यहाँ पर U प्लस AT रख देते हैं माइनस U। ठीक है, और इनटू में T तो था ही, और प्लस UT ही अलग है। तो U प्लस और U माइनस ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो S इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/2 AT और मल्टीप्लाई में बाहर था T और प्लस का UT। S इज इक्वल्स टू 1/2 AT स्क्वायर ये आ गया और प्लस में UT आ गया। इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। समझ में आया क्या करना है? पहली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली इक्वेशन से ही हमने ये निकाला है। पहली इक्वेशन क्या थी? V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए था, तो हमने V की जगह पर U प्लस AT रख दिया और हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, पहली इक्वेशन हमने जो दूसरा पहला मेथड देखा था, उस मेथड में भी पहली इक्वेशन का हमने दोनों ही इक्वेशन में यूज़ किया था। ग्राफिकल मेथड भी पहली इक्वेशन से ही सॉल्व होगा, तो पहली इक्वेशन को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो इक्वेशन सबसे सिंपल है। V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, बहुत सिंपल सी इक्वेशन। अब हम फिर से अपने ग्राफ पर नज़र डालते हैं एक बार। हमारा ग्राफ कहाँ गया? ये ग्राफ। ठीक है, हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है? एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ मतलब कि ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है उन सारे एरिया को निकाल दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पर एक और भी तो मैथमेटिकल फिगर दिख रहा होगा। ये अगर हम पूरी बात करें OABD, ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम जानते हैं ना, कुछ ऐसा दिखता है ट्रेपेजियम। ये इसको ट्रेपेजियम कहते हैं। इसमें दो जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, इसकी एक हाइट होती है और एक साइड जो है वो थोड़ी सी स्लैंट होती है, इसको ट्रेपेजियम कहते हैं। तो अभी हम डिस्प्लेसमेंट अभी हमने कैसे निकाला? अभी आपने देखा, एक हमने ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरियाज को सम करके निकाला, उससे डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हम दूसरा जो थर्ड इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे, इस पूरे एक जो एरिया अंडर ग्राफ है उसको ट्रेपेजियम मान के इसका एरिया निकालेंगे, इससे हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सेकंड इक्वेशन कैसे निकालनी है, दोनों को दो पार्ट में डिवाइड करके।
थर्ड इक्वेशन कैसे निकालनी है, ट्रेपेजियम का एरिया मान के। अब ट्रेपेजियम का एरिया किसको याद है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देख लेते हैं पहले। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड होती है ट्रेपेजियम में, ऐसा होता है ना ट्रेपेजियम का, इसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, उनके बीच को जोड़ती हुई एक स्लैंट लाइन होती है और एक सीधी लाइन होती है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, मान लीजिए हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ये जो ए बी और जो डी सी हैं, ये दोनों पैरेलल दिख रही होंगी आपको, मैंने बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, लेकिन होती हैं ये पैरेलल। और ये जो ए डी है, ये ए डी होती है हाइट, ए से डी तक जो होती है वो होती है हाइट। तो आपको इन दोनों का सम करके आधा करके हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हम थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या आती है हमारी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसको ड्राइव करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर ग्राफ। बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए, ये पूछा भी जा सकता है। तो एरिया अंडर ग्राफ जो है वीटी ग्राफ का, वो देता है हमको डिस्प्लेसमेंट। हमने एरिया को इस बार क्या मानना है, ट्रेपेजियम मानना है। ट्रेपेजियम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज दी गई हैं। ये ग्राफ है ट्रेपेजियम का, क्या है ये ओ ए बी और डी, ये चार चीजें मिला के हमको क्या दिखा रही हैं, ये ट्रेपेजियम बना रही हैं ओ ए बी डी। इसमें दो पैरेलल साइड्स हैं ओ ए और बी डी, और एक हाइट है ए सी, या फिर आप इसको ओ डी भी बोल सकते हैं, जो भी आपको मन करे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए ओ ए बी डी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब कि एरिया ऑफ ओ ए बी डी। ठीक है, ओ ए बी डी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी थी, ओ ए प्लस बी डी, ये दोनों सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गए, और मल्टीप्लाई में हाइट। हाइट क्या थी इसकी, मैंने बताया ए सी या फिर ओ डी। तो आपको जो भी लेना हो, मैं यहाँ पर ओ डी ले रहा हूँ, आप ए सी भी ले सकते हो, आपकी बुक में जैसा दिया हो आप देख लीजिएगा। 1/2 इंटू ओ ए। ओ ए की वैल्यू क्या थी, अगर आपको याद हो, वैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। ओ ए की वैल्यू क्या थी, 0 से लेके यू तक, इसकी मतलब कि यू वैल्यू थी। बी डी की वैल्यू क्या थी, 0 से लेके बी तक, इसका मतलब कि टोटल ये पूरा वी था। ठीक है, 0 से लेके बी तक, डी से लेके बी तक, ये पूरा वी था। तो यहाँ से u आ गया, यहाँ से v आ गया, और ये जो OD मैंने लिखा है, OD क्या है, 0 से लेके टाइम तक की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू t आ गई। तो एक में u है, एक में v है, और एक में t है। ये देखिए OA u प्लस v मल्टीप्लाइड बाय t। अब फर्स्ट इक्वेशन की बात आएगी। हमने बताया था दोनों इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से ही ड्राइव होगी। पहली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन से अगर हम टाइम के लिए इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या होगी, v माइनस यू डिवाइड बाय ए इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो v माइनस यू अपॉन ए, टी की वैल्यू आ गई। इस t की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इस t की जगह पर हम रखेंगे v माइनस यू अपॉन ए। तो क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, ये हम डिस्प्लेसमेंट के लिए ड्राइव कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम तो एरिया निकाल रहे हैं, और एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। स्लोप हमने निकाला था, वो एक्सेलरेशन दे रहा था। 1/2 इंटू यू प्लस वी, इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू डिवाइड बाय ए। ठीक है,
एस इज इक्वल्स टू, पहली स्लाइड में हमने देखा एस इज इक्वल्स टू यू प्लस बी अपॉन में 2 या फिर 1/2 लिख सकते हो आप इसी को, मल्टीप्लाइड में v माइनस यू अपॉन में a। इसी को अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो क्या हो जाएगा, v प्लस यू डिवाइड बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, और v माइनस यू डिवाइड बाई a। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये फिर से हमारे पास एक एक्सपेंशन बन गया, v प्लस यू v माइनस यू, इसका आंसर क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। इस 2a को हम इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाते हैं तो s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और हम रीअरेंज करके हमारी जो इक्वेशन थी वो बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन हमने डिराइव कर ली, दो तरीकों से डिराइव की। पहला तरीका जो था वो बिना ग्राफ के था, इसको हम अल्टरनेटिव मेथड भी कहते हैं वो, और ये दोनों आप चूज कर लें किसमें से आपको देखना है। दूसरा हमने ग्राफ बना के डिराइव किया, ग्राफ हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ये इक्वेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ये इक्वेशन किसी काम की नहीं है। दे डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दे होल्ड ओनली फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा हम देखते हैं ग्रेविटी में भी होता है, तो हम उसमें ग्रेविटी में जो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज होती हैं उनके लिए भी इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। आने वाली क्लासेस में भी ये इक्वेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और 9th क्लास में तो मोस्टली न्यूमेरिकल जो है वो मोशन चैप्टर से आते हैं और इन्हीं इक्वेशन से आते हैं। कभी कभी सवाल ये भी पूछ लेता है कि डेराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो हमने क्या देखा, अल्टरनेटिव मेथड देखा, ग्राफिकल मेथड देखा, इक्वेशंस ज़रूरी क्यों है ये देखा, इनके हमने कुछ दूसरे फॉर्म्स भी देखे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको सब समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमारा जो आज की वीडियो है ये समाप्त होती है। धन्यवाद।